बिहार में चुनावी राजनीति का रंग देखने लायक होता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से मामला फीका पड़ा है। रैलियां, सभाएं और रोड शो कोरोना की वजह से हो नहीं सकती, इसलिए जनता का मूड भी चुनाव को लेकर कोई खास उत्साहजनक नहीं है। बिहार की चुनावी हलचल की जानकारी मीडिया के जरिए ही लोगों तक पहुंच रही है। बिहार में इस बार का चुनाव डिजिटली प्रचार के जरिए लड़ा जा रहा है। वर्चुअल रैलियां हो रही हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप संदेशों के जरिए जनता तक पहुंचने की कोशिश चल रही है। लेकिन सवाल है कि इंटरनेट के मामले में जो प्रदेश पहले से ही काफी पिछड़ा है, वहां चुनाव प्रचार का डिजिटल माध्यम कितना कारगर होगा। बिहार में सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बड़ी वर्चुअल रैली की। रैली से पहले बताया जा रहा था कि इसमें कम से कम 30 लाख कार्यकर्ता और जनता शामिल होंगे। पार्टी ने JDU.com की अपनी वेबसाइट से इस वर्चुअल रैली का लाइव प्रसारण किया, लेकिन इस वर्चुअल रैली को एक वक्त पर 4-4.5 हजार लोग ही देखते पाए गए। तकनीकी दिक्कतों की वजह से वर्चुअल रैली की सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकी। सीएम की पहली सबसे बड़ी वर्चुअल रैली उतनी सफल नहीं रही है जितना कहा जा रहा था। इस तरह की दिक्कतें बिहार की सभी पार्टियों के सामने आने वाली हैं। बिहार की चुनावी राजनीति का असल रंग चौक चौराहों पर दिखता है, रैलियों और रोड शो में नजर आता है। RJD, JDU, BJP और LJP जैसी सभी छोटी बड़ी पार्टियां सीधे जनता के साथ संवाद करती है। इन पार्टियों के लिए भी इस बार का चुनाव खासा मुश्किल है। RJD जैसी पार्टी के शीर्ष नेता तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर तो काफी एक्टिव दिखते हैं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए उनकी पहुंच अपने पारंपरिक मतदाताओं तक नहीं हो सकती। RJD का वोट बेस वो मतदाता है जो पिछड़े ग्रामीण इलाकों में रहता है। वो पहले ही कई तरह की सुविधाओं से वंचित है। उनसे डिजिटल माध्यमों से संवाद कर पाना संभव नहीं है। इसी तरह से LJP का प्रभाव दलितों के बीच सबसे ज्यादा है। अंदाज लगाया जा सकता है कि पार्टी को अपने वोटर्स के बीच संदेश पहुँचाने में कितनी मुश्किल होगी। ऐसे मतदाताओं से सीधा संवाद ही संभव है, जो उसके पहले के चुनावों में होता आया है। बिहार संचार के आधुनिक साधनों के मामले में काफी पीछे है। प्रति व्यक्ति तक इंटरनेट और कम्युनिकेशन के दूसरे डिजिटल माध्यमों की पहुंच कम है, इसलिए राजनीतिक दलों के सामने मुश्किल है कि ऐसे में वो डिजिटली जनता तक कैसे पहुंचे। बिहार में टेली डेंसिटी यानी प्रति 100 लोगों के बीच टेलीफोन कनेक्शन की संख्या सबसे कम है। ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में टेली डेंसिटी 59 है, जबकि देश का आंकड़ा 89 का है। ट्राई के आंकड़ों के ही मुताबिक 2019 तक बिहार में इंटरनेट की पहुंच प्रति 100 लोगों में 32 लोगों तक है, जबकि देश भर का औसत 54 का है। इस मामले में बिहार के ग्रामीण इलाकों के हाल और भी बुरे हैं। ग्रामीण इलाकों में 100 लोगों में सिर्फ 22 लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बिहार की 89% आबादी गाँवों में रहती है। संचार के माध्यमों के लिहाज से बिहार की स्थिति पिछड़ी है। 2015 से 16 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के एक सर्वे के मुताबिक बिहार में सिर्फ 61% पुरुष और 36% महिलाओं तक संचार के माध्यमों की पहुंच है। ऐसे हालात में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजनीतिक दलों का डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपने वोटर्स तक पहुंचना कितना मुश्किल है। डिजिटली अपने वोटर्स तक पहुंचने में BJP सबसे आगे है। 2014 के बाद लगातार BJP ने संचार के आधुनिक साधनों और सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया है। पिछले दिनों कोरोना के संकट काल में भी BJP ने कई राज्यों में करीब 60 वर्चुअल रैलियां की। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में BJP ने करीब 9,500 IT सेल हेड नियुक्त किए हैं। ये लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए BJP का संदेश जनता तक पहुंचाएंगे। BJP के वर्चुअल इलेक्शन कैंपेन के ये रियल हीरो होंगे, जिनके ऊपर चुनाव प्रचार की सारी जिम्मेदारी होगी। बताया जा रहा है कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए BJP ने करीब 72,000 व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं। हर बूथ के हिसाब से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इन ग्रुप्स के जरिए BJP मतदाताओं के सबसे निचले कतार तक पहुंचने की कोशिश है। इन ग्रुप्स की कमान BJP के IT सेल हेड संभालेंगे। BJP नेताओं के संदेश रियल टाइम में वोटर्स तक पहुंचाने की तैयारी की गई है। इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।